जो आज हम अनाउंस कर रहे हैं बेसिकली वेब सीरीज़ है 10 एपिसोड एक अच्छे OTT पे आएगा और 10 एपिसोड का है। मेन कास्ट है लाहौरा की और शो क्रिएटेड बाय राहत काज़मी जो मेरे बड़े भाई हैं एंड को राइटर भी हैं इस शो के, तो वहाँ बैठे हैं और ये बाकी सब कास्ट यहाँ सामने है, तो आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूँ, उसके बाद भी सवाल पूछना बनता है क्या? नहीं, आपके लिए क्या सूटेबल है? स्टोरी लाइन अच्छी है या यू वांट टू प्रूव समथिंग? स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो पोर्ट्रे किया है, जो बेसिकली जिनसे इन्होंने इंस्पायर किया हुआ है, वो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत वुमेन के लिए वो बहुत सारे ऐसे अच्छे राइट्स लेकर आई थी उनके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर औरतों को या लेडीज़ की जो कम्युनिटी एज अ जेंडर उनको लुक डाउन किया जाता था, तो उनको कैसे बढ़ाया उन्होंने, उनके लिए अच्छे स्टेटस पर लेकर आई, उनको मतलब एक सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा किया जहाँ पर आदमी भी था, गिविंग देम द इक्वालिटी। जो एक्शन आपका स्किल्स है रेस थीम में दिखाया था, उसके आधार पर ही शायद आपका सिलेक्शन होगा कि तो ये जो कैरेक्टर प्ले करें दीदा का, तो ये जो कैरेक्टर है मनिकर्णिका 2 में भी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो कितना डिफरेंस होगा उनका और आपका ये जो किरदार है? सर इसका तो जवाब आपको डायरेक्टर ही दे सकते हैं क्योंकि मेकर वो है, मैं नहीं। दूसरी बात, फिल्म के अंदर और सीरीज़ के अंदर बहुत डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप सीरीज़ में डिटेल्स में बता सकते हैं। 10 एपिसोड मतलब आप गेज कर सकते हैं कि कितने घंटे का अगर आप एक साथ करें तो बहुत सारा टाइम मिलता है, तो आप डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं। फिल्म के अंदर आपको एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ता है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब दिखाते हैं, राइट। तो सीरीज़ के अंदर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। दीदा की किरदार की मैं बात करूँ, उन्होंने 40 साल रूल किया है एंड शी इज़ बीन फिजिकली डिसेबल, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था उनका किरदार प्ले करना? आपने इस किरदार को प्ले करने से No, you are getting it wrong. This is just the announcement. We are gonna get into the filming from next month. Yes. तो अभी तक मैं फिल्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं बता सकती क्योंकि वो अगले महीने से स्टार्ट होना है। Yes, बट आपने तो कुछ रिसर्च की रहेगी उस किरदार के बारे में, तो क्या लगता है कितना डिफिकल्ट या फिर कितना चैलेंजिंग आपके लिए? डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, स्पेशली जो वॉरियर पार्ट था उनका, वो जो तो जो हिसाब से उनको वॉर्स में जाती थी, फाइट करती थी, तलवारबाजी है, घुड़सवारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच टेक यू बैक टू दी एंशिएंट रूट्स विच यू हैव टू लर्न, और हम सब मिलेनियम बेबीज़ हैं, हमको टेक्नोलॉजी के बिना चलता नहीं है। सो हाँ, प्रैक्टिस बहुत लगने वाली है। मेकर्स से सवाल मेरा रहेगा, देयर आर अदर कास्ट आल्सो, कैन यू जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट द कास्ट एंड इंट्रोडक्शन? हाँ, तो हमारा पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि क्वीन दीदा ही एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं है, हम इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है। तो बेसिकली ये पूरा फिक्शनल कहानी है और इस सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से देखा होगा। तो सिल्क रूट जो था अकेला रास्ता था, 14th सेंचुरी पे बेस्ड है ये कहानी, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता था, बिजनेस होता था। तो अभी तक क्या है, हम जितने भी हिस्टोरिकल देखते हैं सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं पर्सनल वॉर और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है, बट अभी ये बिज़नेस के ऊपर है। आपने राजनीति देखी होगी, तो राजनीति के अंदर आपने जो सब चीज़ें देखी हैं उसी तरह की राजनीति यहाँ पे भी होने वाली है, बट वो उस ज़माने में कैसे होती थी वो उसके ऊपर है। एंड उस टाइम पे बिज़नेस सिल्क रूट के थ्रू कैसे होता था, वो जो एक रास्ता था जहाँ जो रशिया से स्टार्ट होकर अरब कंट्रीज से होते हुए, काबुल कंधार से होते हुए इंडिया के अंदर पहुँचने का रास्ता, एंड इंडिया अंदर चाइना। तो इंडिया और चाइना, इंडिया की वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत रिच था इंडिया उस टाइम पे, डॉलर से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था इंडिया। तो हर किसी को यहाँ बिज़नेस करना था, ट्रेड करना था। देन तो ये उसके बारे में है। जो कैरेक्टर्स हैं, राजनंदिनी का जो कैरेक्टर है वो डेजी शाह प्ले कर रही हैं। उसके बाद जो बड़ी रानी है, जो फर्स्ट वाइफ ऑफ खेमगुप्ता, राजा की जो पहली वाइफ है, वो सारा कर रही है, जो गजाला नाम है उस कैरेक्टर का। वो एक मुस्लिम क्वीन है और ये राजपूत है। एंड आगे की स्टोरी में कैसे दो फीमेल्स एंड देन आगे और भी बहुत सारी फीमेल्स को इनकरेज करती हैं, जैसे राजा की छोटी बहन है जो लड़ना चाहती है और वो अच्छी फाइटर भी है, बट उसको कभी मौका नहीं मिला क्योंकि फीमेल्स को हमेशा पीछे रखा जाता था। बट एट लास्ट जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो सब लोग वॉरियर बन के निकलते हैं और उसमें फीमेल्स कितना स्ट्रांगली आगे आती हैं। एंड एक तरफ पठान फौज
और एक तरफ राजपूताना फौज। तो ये दो फौज मिल के, ये धर्म की लड़ाई भी नहीं, ये अपने देश की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपने राइट्स की लड़ाई है। तो उसमें वो फीमेल्स कैसे जाके लड़ती है एंड आगे क्या होगा क्लाइमेक्स में तो अलग है। एंड देन उसमें ज़्यादा डीप में चला गया। राम सिंह का कैरेक्टर शोएब निकाश शाह कर रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने तो अवार्ड विनिंग फिल्म करी है। मंटोस्तान नेटफ्लिक्स पर, एंड देन लिहाफ ने मंटो का ही कैरेक्टर अगेन प्ले किया है। तो वो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इतनी रियलिस्टिक और अवार्ड विनिंग फिल्म्स करने के बाद आज इस तरह का सब्जेक्ट लेना। ये मेरी तरफ से सवाल होगा शोएब से। अच्छा तुम्हारा तो अभी तो क्या है कि 1 साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके लिए, बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आउट एंड आउट एक्शन बनाना है तो कुछ एक कहानी और मसाला और एक्शन कर देते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है। हम सबको सुबह 4-5 बजे उठा के ये लोग 3-4 घंटे जो है वो स्पॉट फाइटिंग और तलवारबाजी सब सिखाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली एक वॉरियर का कैरेक्टर पहली बार मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले हिस्टोरिकल फिल्म्स की हैं, मैंने मंटोस्तान की है, मैंने लिहाफ की है, एक और फिल्म मेरी आने वाली है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, वो भी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल। बट ये पहली फिल्म है जो आउट एंड आउट एक्शन, एंटरटेनिंग और उसके साथ रिसर्च है बहुत सारी। जैसे कि सिल्क रूट की बात इन्होंने ऑलरेडी कर दी कि वो कितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए मुझे जो सबसे इंस्पायरिंग और बड़ा ग्रिपिंग लगा था वो सिल्क रूट लगा था कि एक ही रास्ता था जो हिंदुस्तान के अंदर आता था और वो लाहौरा से होकर गुजरता था तो ही हिंदुस्तान में पहुंचता था। और लाहौरा एक छोटा सा राज्य था और किस तरह से वो वर्ल्ड फेमस हुआ बाद में, कितनी बड़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी अपने राइट्स के लिए। तो आई थिंक बड़ा इंस्पायरिंग है। अभी तक की जर्नी जो है बहुत कमाल की चल रही है और बहुत एक्साइटेड है आगे जाने के लिए और इस तरह का आउट एंड आउट एक्शन विद लॉट ऑफ रिसर्च ये करने का। वनराज चौहान का एक राजपूत कैरेक्टर है और ये राजा का जो खेम गुप्ता जी हैं उनका सौतेला भाई है और ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, एक चित्रकार भी है, बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाता है डिफरेंट तरह की। एंड इस कैरेक्टर का रेफरेंस मैं कह सकता हूँ कि शकुनी जैसा था उस तरह का कैरेक्टर है, एक लोमड़ी की तरह तेज़ चालाक और इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे शेड कैरेक्टर, तो द बैड एस गाय जो आप कह सकते हैं। तो बहुत ही शेड्स डिफरेंट प्ले करने को मुझे इसमें मिल रही है और कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी भी जुड़ी है क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। एक तो इसको वो स्टेटस नहीं मिला क्योंकि ये सौतेला भाई है और है तो लेकिन रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसको कहीं ना कहीं वो ग्रजेस उसके दिल में हमेशा से रही है कि इसको वो ओहदा नहीं मिला उस राज्य में, इसको एक सेक्लूडेड प्लेस में वो रहता है ऑल टाइम। इसको एक सज़ा मिली थी, कुछ गलत किया था जिसका इसको एक दंड मिला था जिसकी वजह से इसका आधा चेहरा जला दिया गया था और वो उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको खाती रहती है और उसको रिवेंज लेना है उस चीज़ का। और एट द सेम टाइम थ्रोन के ये भी इज़ लाइक वेरी ईगर कि मुझे थ्रोन भी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और गजाला का जो कैरेक्टर है इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी विद फुल ऑफ इमोशंस क्योंकि वो अपने साथ साथ राजा की दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद उसके साथ क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं वो आप सीरीज़ में देखेंगे। आई डोंट वांट टू ओपन अप द एंटायर स्टोरी, जिसकी वजह से वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती है और फिर साथ में मिल के कैसे दोनों वाइफ्स और भी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट वो सब मिलके किस तरह से लड़ते हैं और इसका एक हाथ पैरालाइज्ड होता है। उसके बावजूद जब फाइट आप देखेंगे वो ऑफकोर्स हम ट्रेन होंगे इसके लिए अच्छे से और आपको दिखा सकेंगे और बेहतर बता पाएंगे। तो आई थिंक कोई भी बॉडी डबल यूज़ नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा एक्शन रियल होगा, सारा एक्शन जिस कैरेक्टर को करना है वही करेगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है और ये बड़ी कमाल की बात है। हाँ, क्योंकि इसके लिए पहले भी बहुत ट्रेनिंग ली गई है। अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं हैं, मीर सरवर जी हैं जिनके पाँव भी लग गई थी इसकी ट्रेनिंग करते करते, वो भी अपने शूट पे हैं। तो ये फैक्ट है कि बॉडी डबल का ना के बराबर कोशिश की जा रही है कि ना के बराबर यूज़ हो, बट एक्शन ग्राउंड लेवल का एक्शन जिस तरह का आप 300 या इस तरह की फिल्म में देखा है बिल्कुल रियलिस्टिक भी लगेगा बट बहुत अपीलिंग भी लगेगा। तो उस तरह के एक्शन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एंड इंशाल्लाह वो होगा। एंड अदर कैरेक्टर्स को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे अभिनय जो है ये जो अफ़गानी हैं उनके ख़ास हैं
उनका कैरेक्टर है। उसके बाद मीर सरवर जी जो हमारे शेर शाह अफगानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो नेगेटिव में, उनके साथ रज़ा मुराद है जो उनके एडवाइज़र का कैरेक्टर है, और ये उनके बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मसूद अफगानी, जो काफ़ी साइको है बेसिकली। एंड आरती जो है, ये आरती ये मैंने पहले भी जैसे बताया, खेम गुप्ता जो हमारे राजा हैं उनकी छोटी बहन एंड उनके छोटे भाई अभिमन्यु गुप्ता, और उसके आगे जो है मोना वो अघोरी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी जी। मैंने ये क्वेश्चन आप